तो मैं जिस अभी भाषा में बात कर रहा हूँ, ये भाषा जो है मतलब मैंने स्कूल में सीखी थी। और साथ ही साथ मैंने इस भाषा में बनी काफ़ी सारी फ़िल्में जो है मैंने देखी है। और आई थिंक इन दोनों के चलते जो है मैं ठीक ठाक बोल देता हूँ। हालांकि कुछ ऐसे जो कुछ गलतियाँ जो है मतलब जो अमूमन जो है जो नेटिव स्पीकर्स जो होते हैं इस भाषा के, वो जिस तरीके से या जिस लहजे से या कहेंगे शायद वो उसको मैं पूरी तरीके से जो है निभा नहीं पाता हूँ। क्योंकि दो चीज़ें हो जाती है, एक तो है कि प्रैक्टिस जो है वो आई थिंक कम ज़्यादा हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि दूसरी बात ये है कि मतलब सबका अलग अलग तरीका होता है। और आपकी जो एक बैकग्राउंड होती है, आपकी जो आपके जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं, आपकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसके उसका इन्फ्लुएंस आ ही जाता है इसमें। और ये भाषा जो है अभी बहुत से लोग कहेंगे हिंदी है, बहुत से लोग कहेंगे उर्दू है। और एक और नाम लेकिन इसके लिए इस भाषा के लिए उपयोग किया जाता है, वो है हिंदुस्तानी। और असल में जो है अगर आप भाषाविद जिसे कह सकते हैं, या भाषाविद जो होते हैं मतलब जो लैंग्वेज एक्सपर्ट अगर किसी से आप बात करें, तो वो लोग यही कहेंगे कि मतलब इस भाषा का असल नाम जो है वो हिंदुस्तानी था या हिंदुस्तानी है। लेकिन क्या किया कि क्योंकि भारत का जो मतलब और हिंदी और उर्दू अगर हम कहें तो वो एक बस कहने के इसके एक प्रकार है, मतलब एक एक तरीका है, कहने का तरीका, एक स्टाइल है, मतलब बोलने का स्टाइल है बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन क्या है कि जो बिकॉज़ अगर आप जावेद अख्तर के भी अगर आप वीडियोज़ अगर देखेंगे, तो उसमें भी वो ये बात जो है दोहराते हैं काफ़ी, मतलब कि वो रेख्ता एक प्रोग्राम किसी उर्दू प्रोग्राम में वो गए थे, तो उन्होंने भी यही बात कही थी कि अगर जब समझने ना लगे, अगर अगर समझ में ना आने लगे तो वो उर्दू बन जाती है। तो इस तरह से उन्होंने एक टिप्पणी जो उन्होंने की थी। तो आई थिंक वही बात है कि मतलब चूंकि भारत को या जो मतलब अर्स्टवाइल जो मतलब अंग्रेज़ों का जो भारत था, उसको जब उन्होंने विभाजित किया था, तो उसके उसके तहत और जो एक टू नेशन थ्योरी कि मतलब हिंदू और मुसलमान जो है वो ना सिर्फ दो अलग धर्म है, बल्कि दो अलग देश है या एक एक संप्रदाय है या एक मतलब क्या बोलते हैं इसको, मतलब एक एक राष्ट्र है, अलग दो राष्ट्र है तो उस कॉन्सेप्ट को मतलब ज़्यादा जो है मतलब फ़ैन देने के लिए और ज़्यादा उसको फोर्टिफाई करने के लिए जो है ये थ्योरी बनाई गई कि हिंदी और उर्दू जो है वो अलग भाषाएं है। लेकिन अगर आप उसके लिखित लिखित को छोड़ के मतलब जो अगर आप मौखिक को जो देखेंगे, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि इट इज़ द सेम लैंग्वेज, वो एक ही भाषा है और कुछ नहीं है।